गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज क्लास को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 हिस्ट्री के वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखे हुए मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। ओके सर, ओके। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 कलम की क्रांति इतिहास के 60 क्वेश्चन हैं और उनमें से 5 क्वेश्चन आपके पक्का फंसने वाले हैं। ओके, देखो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लिया है, दिख रहा है ना? ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो सबको पता होना चाहिए। ए नंबर है एंटनी सर जॉन मार्शल ने, दयाराम साहनी ने, राखल दास बनर्जी ने। तो बी नंबर सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी बता बेटे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो अधिकांश बच्चों का जो ऑप्शन सी होगा सिंधु घाटी। बट नहीं होता, कहाँ होता? रावी नदी के किनारे स्थित होता। ठीक है, ये जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, ठीक है, सिंधु घाटी है, एक ना एक क्वेश्चन हर साल इसका पूछा जाता है। इसीलिए थ्योरी में अच्छे से तैयार कर लो और थ्योरी पढ़ी होगी तो सिंपल सी बात है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे आपको। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? जो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सी पे टिक लगा दो। सिंधु घाटी नदी के किनारे क्या है? मोहनजोदड़ो स्थित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। अच्छा, मगध की राजधानी क्या थी? मगध की 2 राजधानियाँ थी, एक प्रारंभिक थी और एक बाद वाली है। इसमें मैंने बाद वाली लिखी है। कौन सी है? पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी क्या थी? ये यहाँ पे प्रारंभिक वाली आनी चाहिए थी, बट यहाँ पे है पाटलिपुत्र इज अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ए नंबर 326 ईसा पूर्व, बी नंबर 229 ईसा पूर्व, सी नंबर 1030 ईसा पूर्व और डी नंबर 1409 ईसा पूर्व। तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए पे टिक लगा दो, 326 ईसा पूर्व इज अ राइट ऑप्शन। चलिए, हैं क्वेश्चन बड़े इजी, वो सिंपल से क्वेश्चन है। अच्छा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? जल्दी बताओ, मुझे नहीं पता, आप बताओ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सी पे टिक लगा दो, चंद्रगुप्त मौर्य ने। एम राइट? ओके सर। अच्छा ये बताओ, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? यानी कि अशोक किस धर्म को मानता है? धर्म का भी अपना एक चैप्टर है, तो हर धर्म के बारे में अच्छे से तैयार करो, नोट्स बनाओ, ठीक है, थ्योरी पढ़ो, अच्छा लगेगा आपको। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो यार अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाला था अशोक। काफ़ी बड़ा शासक रहा अपने समय का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शन पढ़ने के बाद राइट ऑप्शन आपके दिमाग में अपना आप फंस जाएगा। जैसे ए नंबर सम्राट अशोक ने, तुगलक ने, यानी कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सम्राट अशोक, तुगलक, चंद्रगुप्त मौर्य, श्रीगुप्त। जल्दी बताओ। तो ये जो डी नंबर है ना इज अ राइट ऑप्शन, श्रीगुप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा। चलो ये बताओ, जिन बच्चों ने अब तक, ठीक है, पैट की अच्छी तैयारी करी है और पिछले लास्ट ईयर भी दे चुके हैं, 2021, 22, 23 वाले एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? दिमाग में फंसा लो। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? सी पे टिक लगाओ, पुष्य भूति वंश का। बस इन क्वेश्चन को एक बार देख के जाना, दिमाग में फंसा के जाना, ठीक है। 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के इन्हीं से आने वाले हैं, इससे हट के कुछ नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन 10 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुब अल दीन ऐबक ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, शेरशाह सूरी ने। तो अधिकांश बच्चों के दिमाग में 2 ऑप्शन आएंगे, बी और सी। कुछ तो शाहजहां पे ठोकेंगे और कुछ औरंगजेब पे। राइट ऑप्शन है ए पे टिक लगाओ, कुतुब अल दीन ऐबक ने। ठीक है, चलिए। तो 11वां क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हमेशा किसने करी है? बाबर ने करी है। ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने करी है। बाबर भारत आया, ठीक है, और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई। अच्छे से पढ़ लेना, थ्योरी इसकी बता नहीं रहा हूँ, केवल बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526, 5 नवंबर 1556, 14 जनवरी 1761 और 22 अक्टूबर 1764। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, चलिए। अगर हम पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करें तो द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 5 नवंबर 1556 को हुआ था, ये सब आपको याद है। चलिए, अगर हम तृतीय युद्ध की बात करें तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो 14 जनवरी 1761 में हुआ।
तो जो ये जनवरी लिखा हुआ है ना और नवंबर लिखा हुआ है तो अप्रैल लिखा हुआ है, ये जो है बस खाली सन याद कर लो कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई 1526 में हुआ था, द्वितीय युद्ध कब हुआ था 1556 में हुआ था, तृतीय युद्ध कब हुआ था 1761 में हुआ था। ठीक है, ये बस केवल सन याद कर लो, ठीक है, और सन से तुम्हारा काम चल जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये सब आपको याद होना चाहिए। चलो हाँ, ये क्वेश्चन और आया है बहुत शानदार, बीएड 2023 में पूछा गया था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था 1757 में, 23 जनवरी 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। अच्छा, बक्सर का युद्ध कब हुआ, ये सारे के सारे युद्ध पूछे जाते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था भाई 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 में। ये तो सारे सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अभी डरो मत घबराओ मत, आने वाले हैं तुम्हारे लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है, जहाँ आरा, बी नंबर है शाहजहाँ, मुमताज़ महल, अकबर। तो ये मैं जो हूँ इसमें जो है ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, जहाँ आरा द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, कैबिनेट मिशन प्लान, बेवेल प्लान, साइमन कमीशन रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन की विफलता। डी पे टिक लगाओ, क्रिप्स यानी कि क्रिप्स मिशन की विफलता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 20 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना वो कई बार एग्जाम पेपर में पूछा गया, लगभग हर एक एग्जाम पेपर में आते ही आता है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी, ए नंबर सिपाही, वागन, श्रमिक, किसान, जमींदार। तो ए पे टिक लगा दो, सिपाही के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 21 है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, जल्दी बताओ बेटे, कब किया गया, 1919 में, 1931 में, 1909 में या 1930 में। ए नंबर इज ए राइट ऑप्शन, 1919 में। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन 22 है हमारा, क्वेश्चन 22 है, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन का किया गया था, कब किया गया था, खिलाफत, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी, डांडी मार्च। सी पे टिक लगाओ, स्वदेशी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके मतलब के। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, हड़प्पा का एक बंदरगाह जो है ना वो कौन सा होता है, ए नंबर पे टिक लगा दो, लोथल होता है। ठीक है, ओके, बहुत सोच समझ के आंसर देने हैं आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। तो भैया डलहौजी, जितने भी, चलो थ्योरी छोड़ते हैं। ए नंबर है सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध छेड़कर। सी नंबर राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से। सी पे टिक लगा दो, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। ठीक है, कितना देखो कितना इजी क्वेश्चन है। किस शासक ने कम समय तक राज किया, जल्दी बताओ, किस शासक ने कम समय तक राज किया, खिलजी ने, लोधी ने, सैयद ने, तुगलक ने। तो खिलजी ने। ठीक है, जो खिलजी था ना, अलाउद्दीन खिलजी, इतना बड़ा यानी कि कम समय में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था उसने, इतना साम्राज्य बना दिया था कि अगले 300 साल तक कोई राजा इतना बड़ा साम्राज्य ना बना सका। इतना डेंजरस खिलजी शासक था अपने समय का, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। क्वेश्चन 26 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, जिसे बोलते हैं हम नर्तकी, की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का उपयोग किया गया था हड़प्पा सभ्यता में। तो डी पे टिक लगाओ, मोम लोपी विधि। ठीक है, चलिए। अच्छा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, पुलिस, कानून और व्यवस्था, कारागार, दंड प्रतिक्रिया संहिता। डी पे टिक लगाओ, दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये बताओ क्वेश्चन 28 जो है ना, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन ककोड़ी षड्यंत्र मामले में शामिल था, बहुत बढ़िया, कौन सा क्रांतिकारी संगठन ककोड़ी षड्यंत्र मामले में शामिल था, जल्दी बताओ बेटे, दिमाग लगाओ ज़रा एक बार। तो उसका राइट ऑप्शन है, डी पे टिक लगा दो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिराज उल दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ, जल्दी बताओ बेटे, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। तो बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, बांडीबास में, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो प्लासी का युद्ध, बी पे टिक लगा दो, प्लासी का युद्ध। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन 30 है हमारा, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। यानी कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। राइट ऑप्शन सी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम है। शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। क्या लग रहा है, बी पे टिक लगा दो। ठीक है, इसे राइट ऑप्शन, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन 32 है हमारा, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम, ए नंबर तुकाराम, बी नंबर चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। तो क्या ऑप्शन लग रहा है आपको, ए पे टिक लगा दो, तुकाराम इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन 33 है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जल्दी बताओ, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स यानी कि हेस्टिंग्स, और सी नंबर लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। बी पे टिक लगा दो, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा चरक संहिता संबंधित है, चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या गणित से। जल्दी बताओ किस चीज़ से, चिकित्सा से है। ठीक है, बी पे टिक लगा दो, मज़ा आएगा पढ़ने में, हिस्ट्री के क्वेश्चन है। चलिए अच्छा ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इनमें से एक जोड़ा सही नहीं है, बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, डी पे टिक लगा दो। ठीक है, यानी कि AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ए नंबर दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये ए नंबर पर टिक लगा दो, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। चलिए अच्छा क्वेश्चन 37 है, सिद्धू घाटी सभ्यता का कृषि के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन सा था। सिद्धू घाटी सभ्यता का कृषि के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन सा था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। तो सी पे टिक लगाओ, लोथल। ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन 38 है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरबी। ए पे टिक लगाओ, ब्राह्मी। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन 39 है, गुप्त काल को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। गुप्त काल को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ए नंबर राजनीतिक स्थिरता के कारण, कला और संस्कृति के विकास के कारण, सी नंबर वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के कारण, उपरोक्त सभी। डी पे टिक लगा दो, 39 में का उपरोक्त सभी राइट ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 40 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। सबको पता होना चाहिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। महावीर, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, गुरु नानक। बी पे टिक लगाओ, गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 41 है हमारा, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी। ऊपर बता दिया पानीपत की प्रथम लड़ाई। ए पे टिक लगा दो, 1526 में। ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन 42 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। बी नंबर है 2800 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। बी पे टिक लगाओ, इज द राइट ऑप्शन। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। चलिए क्वेश्चन 43 में लेता हूँ, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। पी सीतारमैया यानी कि पी सीतारमैया, बी नंबर जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू एंड लाला लाजपत राय। डी पे टिक लगा दो, लाला लाजपत राय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन 44 है हमारा, सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लेखित है। जल्दी बताओ, सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लेखित है। कारूबाकी, तिष्यर यानी कि तिष्य रक्षिता, महादेवी और कुमार देवी। ए पे टिक लगा दो, कारूबाकी। ठीक है, यानी कि सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लेखित है। भाई कितनी रानियाँ हैं भाई, इनकी बात समझ में नहीं आई कि शादी करने पे लग रहा है करेगा ये। बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी। बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी। वो थी तुर्की भाषा में। ठीक है, अरे बाबर भी तो तुर्किस्तान से आया था, तुर्की से आया था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 46 है, वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव संप्रदाय या आजीविका से।
तो वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? ए पे टिक लगा दो, जैन धर्म से। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 47 है हमारा, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में किसने नाइटहुड यानी कि सम्मान का परित्याग कर दिया? जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्रपाल सिंह। पेटी लगाओ, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ए नंबर सुरको टादा, बी नंबर वाड़ाबली, मांडा, कालीबंगा। ए पे टिक लगा दो। ठीक है, सुरको टाडा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की या लोहा युग की? ए पे टिक लगाओ, कांस्य युग की। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 50 है हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? अरे यार किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे यार। 4000 साल पहले, 2500 साल पहले ईंट, वाह क्या बात है यार, ईंट से बनाए जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर, ठीक है, बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। बी पे टिक लगाओ, लोथल। ठीक है। अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ गया है, लोथल। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 है, अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? जल्दी बताओ बेटे। क्वेश्चन 53 है, अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो भाई अशोक जो थे वो मौर्य राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन 54 है, किस मुगल बादशाह ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। तो ए पे टिक लगाओ, अकबर ने। ठीक है। अच्छा ये बताओ प्लासी का युद्ध कब हुआ था? भाई ऊपर भी पूछा गया था, 1757 में। ए पे टिक लगा दो, प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है। अच्छा ये बताओ भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 56वां क्वेश्चन आ गया और 5 क्वेश्चन बचे। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में, 1885 में, 1905 में या 1919 में? राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, 1857 में हुआ था। अच्छा ये बताओ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1930 में, 1942 में, 1920 में, 1947 में? सी पे टिक लगा दो, 1920 में इज द राइट ऑप्शन। चलिए साइमन कमीशन भारत कब आया? भाई साइमन कमीशन भारत कब आया? 1942 में, 1930 में, 1935 में, 1928 में? क्या लग रहा है? साइमन कमीशन भारत कब आया? अरे यार एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और है, 57, 58 में जो है हमारा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? ठीक है, ठीक है, 1928 में आया। ठीक है, यही है ना राइट ऑप्शन, पढ़ लेना आप ठीक से। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? बताओ बेटे ज़रा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 1942 में शुरू हुआ। डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, 59 में का डी नंबर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो गवर्नर जनरल कौन थे? आप यहाँ पे टिक लगाओगे 60 में का ए नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। तो 60 क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में कवर करे हैं और इन्हीं 60 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के आपके आने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से तैयार करो, अच्छे से इन क्वेश्चन को दिमाग में फंसा लो, याद कर लो, समझ लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।